Good morning, students. Today we are going to start class 11 English Hornbill Prose, chapter number 2nd. We are not afraid to die if you can all be together. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. I checked and rechecked my calculations. तो राइटर कह रहा है कि मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया, फिर दोबारा भी चेक किया, मतलब रीचेक किया। और वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। तो मैंने पाया कि हमारा जो मुख्य जो कंपास था, जो जिससे दिशा दिखाई देती है, पता लगता है उनका, वो खो गया था, खराब हो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर। तो लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा भी रखा हुआ था स्पेयर में, उसका प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड द मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक वेरिएशन को करेक्ट नहीं कर पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, यानी मैंने उसके लिए डिफरेंस किया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और हमने एस्टिमेट अनुमान लगाया कि जो वेस्ट साइड में पानी का बहाव है वो किस प्रकार से फ्लो कर रहा है, जो इंडियन ओशन के पार्ट में था। अबाउट 2 PM और 2 बजे के लगभग आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया उसके शिप के। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। और मैंने लैरी को वो व्यक्ति है जिसको उन्होंने अपने हेल्प के लिए लिया हुआ था, 2 व्यक्ति थे, तो उनमें से लैरी जो था वो, उसे मैंने क्या कहा कि उस 185 डिग्री पर घुमाने के लिए मैंने कहा शिप को। इफ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए थे, तो आई टोल्ड हिम विद ए कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील। तो हमें ये विश्वास होता कि हम अपना एम प्राप्त कर लेंगे। वी कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो कि हम उस आइलैंड पर 5 बजे तक उसको प्राप्त कर लेंगे जिसकी खोज हम कर रहे थे। देन विद ए हैवी हार्ट, और फिर वो दुखी होकर आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लिम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। तो मैं क्या किया, मैंने अपने बेड पर गया, बंक मीन्स बेड पर गया, और फिर मैं वहाँ पर सो गया। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM। और जब मैं उठा तो शाम के 6 बजे हुए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा छाने लग रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। और मुझे लग रहा था कि हमने पीछे ही छोड़ दिया आइलैंड, जो हम जिसको ढूंढ रहे थे वो पीछे मिस हो गया है हमारे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, उस सेल के साथ हमने उसको छोड़ दिया था। वी कुड नॉट हैव होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स। और हम ये भी आशा नहीं करते थे कि जो वेस्टर्ली वाइंड्स हवा थी उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। एट दैट मोमेंट, उसी समय, ए टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक। एक टोजल्ड हेड का मतलब है बिखरे बालों वाला सर। मुझे ऐसा दिखाई दिया बिखरे बालों वाला सर है, और मेरे बेड के पास में आया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड। तो जोनाथन ने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि क्या आप मुझे आलिंगन कर सकते हैं, इसका मतलब अपने बाहों में भर सकते हैं। सुई वाज राइट बिहाइंड हिम, सुई भी उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नो, आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा कि मतलब मैं क्यों करूँ इस प्रकार से। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जोनाथन ने कहा कि संसार में आप सबसे अच्छे पिता हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा। राइटर कह रहा है, नॉट टुडे जॉन आई एम एफ्रेड। लेकिन उसने, राइटर ने कहा कि बेटे नहीं, लेकिन आज जो बात है वो गलत साबित हो रही है, और मैं आज बहुत ही भयभीत हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड सुई इन द मैटर ऑफ द फैक्ट वॉइस। तो उसी आवाज़ में सुई ने कहा, उसके बेटे ने कहा कि लेकिन पापा क्या बात हुई, आप तो हैं, यू फाउंड द आइलैंड, कि तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया है, मिल गया है हमें, मतलब व्हाट आई शाउटेड। राइटर चिल्लाया, उसने कहा कि क्या हुआ, क्या हमें मिल गया आइलैंड। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हाँ बिल्कुल हमारे सामने आइलैंड ही है। दे कोरस, उन दोनों ने एक साथ बोला। एज बिग एज ए बैटल शिप, ऐसा इतना बड़ा है जितना कि बैटल शिप होता है, युद्ध पोत होता है।
I rest on deck and gaze with relief the stark outline of Isle Amsterdam. यानी मैं वहाँ पर डेक पर पहुँचा और वहाँ से मैंने देखा और मैंने चैन की सांस ली और मुझे क्या दिखाई दिया, एक उसकी आउटलाइन थी उस आइलैंड की, उसका नाम था इले एम्स्टर्डम। इट वॉज ओनली ए बिग पीस ऑफ द वोल्केनिक रॉक। ऐसा लग रहा था कि वो एक वोल्केनिक ज्वालामुखी की पत्थर पहाड़ का एक हिस्सा हो, टुकड़ा हो, विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर थोड़ी बहुत ही पेड़ पौधे होते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और ऐसा लग रहा था कि ये सबसे दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। और हम रात्रि को पानी के बाहर वहीं पे पानी में रुके वहीं पे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, और लगभग सुबह जो 28 वहाँ पर जो लोग थे उस आइलैंड पे थे जो हमें दिखाई दिए, जो शायद वे साइंटिस्ट थे, ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड एज ए शोर। तो उन्होंने खुशी मनाई हमें मदद करके नदी के किनारे बाहर निकाल कर। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। यानी जब हमने धरती पर जमीन पर पानी से बाहर निकलकर पैर कदम रखे तो मेरे विचारों में सबसे पहले कौन आए, लैरी और हर्बी आए, जिन्होंने हेल्प की थी। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस, जिन्होंने इतनी खतरनाक स्ट्रेस वाली अवस्था में भी आशावादी दृष्टिकोण रखा। एंड ऑफ मैरी, और उसके बाद में मैरी का ध्यान आया अपनी पत्नी का, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जिसने बहुत ही क्रूशियल घंटों में भी स्टीयरिंग को संभाले रखा था। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा कौन याद आए, आई थॉट ऑफ द 7 years ओल्ड गर्ल, यानी 7 साल की वो लड़की जो मेरी बेटी थी, हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जिसके सर में इंजरी होने के बावजूद भी उसने अपने पिता से छिपाया ये बात, जिससे कि अब उसके पिता को कोई चिंता ना हो। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव द रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसको लगभग 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े जब उसको चोट लग गई थी, क्योंकि उसके सर में जो है खून का क्लॉट जम गया था, धब्बे जो था स्किन और स्कल के बीच में, खोपड़ी के बीच में जम गया था। एंड ऑफ ए 6 year ओल्ड बॉय, और मैं किसे याद कर रहा था, राइटर किसे याद कर रहा था, अपने 6 साल के एक छोटे से बेटे को, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।